हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज आपको हम एक नई टॉपिक के साथ और एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जो कि आज का टॉपिक होगा क्लास 10, ठीक है, हिंदी का। और ये आपको एकदम हूबहू जैसे आप लोगों का बोर्ड का पेपर होगा, सेम ऐसे सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, इसका पहले निर्देश देख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो सारा चीज समझेंगे। देखिए, समय जो होगा वो 3 घंटा 15 मिनट का होगा, ठीक है। आपका जो पूर्णांक होगा वो 70 नंबर का होगा, ठीक है। अब इसमें समझिए कुछ बातें जो आपके लिए विशेष है, ताकि आप पेपर में जब बैठें तो आपको बस सलूशन लिखना हो, ठीक है। देखिए नोट में है, देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब 15 मिनट आपको प्रश्न पढ़ने के निर्धारित का मतलब होता है आप प्रश्न 15 मिनट पढ़ लीजिए, उसके बाद सलूशन लगाइए, ठीक। और देखिए प्रश्न नंबर जो 2 होगा वो प्रश्न 2, ठीक है, 2 खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है, ठीक है। जो ये क्वेश्चन दिया गया इसी प्रकार आपका बोर्ड में भी आएगा। आगे समझ लीजिए। देखिए तीसरा निर्देश जो है, खंड आ में 20 अंक बहुविकल्पी, आप लोग भी जानते हैं कि 20 क्वेश्चन आपका ऑप्शन आएगा, ठीक है। और चौथा नंबर दिए, खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक दिए गए हैं। मतलब 50 नंबर का जो आएगा तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे सामने उसके अंक दिए रहेंगे, कौन सा कितने अंक का है। तो अब हम समझते हैं खंड आ, ठीक है, खंड आ, और इसमें से समझ लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है हिंदी का प्रथम उपन्यास है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, परीक्षा गुरु। अगला समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए हिंदी की प्रथम कहानी तो कौन सी है, इंदुमती है। अगला समझिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है, तो कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है, वो है हंस। अगला समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एकांकी सम्राट कहा जाता है, तो एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है, तो देखिए ये कहा जाता है राम कुमार वर्मा को, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, नगरीय परिचारणी सभा के संस्थापक थे, तो कौन थे, श्याम सुंदर दास। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, आनंद कदम्बनी के संपादक थे, तो कौन थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी थे, ठीक है। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को जितना हो सके शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सरस्वती पत्रिका के संपादक है, तो कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो देखिए नंबर 1 है, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक राम कुमार वर्मा जी हैं, नहीं, ये तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी। यहाँ पर देखिए और इसमें विदा है, ठीक है। और इसमें देखिए गोदान, गोदान जो है वो प्रेमचंद्र जी की है, यही इसका राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, शोक बिकल सब रोवह रानी रूप राशि बल तेज बखानी में कौन सा रस है, तो ये इसमें करुण रस है। अगला देख लीजिए, ये है, जो सुमिरत सीधी हुई गण नायक करिवर हो बदन के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं, तो आप इसको काउंटिंग कर लेना, तो 12 मात्राएं हैं। तो बोला है दोनों चरणों में कितनी मात्राएं, तो 24 हो जाएंगी, ठीक है। अगला देखिए, अगला है, चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार का अभिव्यक्त है, तो ये आप लोग भी जानते हैं रूपक अलंकार है, जिसका उदाहरण ही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, त्रिफला का समास विग्रह क्या होगा, तो ये तो सभी लोग जान रहे हैं, 3 फलों का समूह। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कपड़ा का तत्सम है, ये है करपट, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और कपड़े का तत्सम क्या होगा, ठीक है। अगला देखिए, ये देखिए अगला है, अग्नि का पर्यायवाची तो क्या होता है, तो सभी लोग जानते हैं पावक। अगला देख लीजिए 15 नंबर प्रश्न, पेड़ तरु ध्रुम आदि कहलाते हैं, तो ये देखिए पेड़ का, तरु, ध्रुम, ये सब पर्यायवाची है। अगला देखिए, मध्विरा में कौन सी संधि है, तो ये यड़ संधि है। यहाँ देखिए अगला,
17 नंबर है तथेव में संधि विग्रह, मतलब तथेव का संधि विग्रह क्या हो गया, तथा धन एव। अगला 18 नंबर देखिए, फलेश किस विभक्ति व वचन का रूप है, तो ये सप्तमी विभक्त बहुवचन है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है पठक किस लकार का रूप है, तो ये लोट लकार का होता है। अगला समझते हैं 20 नंबर, जो कि ऑप्शन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें है द्रक्षत किस लकार पुरुष वचन, पुरुष और वचन और लकार भी बोला है। तो देखिए ये जो है ना, ये प्रथम पुरुष है, ठीक है, और एक वचन का और लट लकार का, तो यही खा इसका राइट आंसर है। अब हम देखते हैं खंड बा का, ठीक है। देखिए खंड बा में है, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो ये गद्यांश दिया रहेगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन में 6 नंबर में पूछा जाएगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये इसे आप लोग क्या करेंगे, पहले आप क्या करिएगा, ये गद्यांश पूर्ण रूप से क्या कर लेंगे, इसे पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए, तो इसमें देखिए जब उसको आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद यहाँ से देखिए गद्यांश ऐसे रहता है, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, मतलब ये किस गद्यांश से किस पाठ से लिया गया उसको आप पूरी तरीके से लिखेंगे। उसके बाद देखिए रेखांकित गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। इन तीनों का प्रश्न का आंसर आप लोग क्या करेंगे, इसी गद्यांश से ढूंढकर लिखेंगे, जैसा कि ये रेखांकित है, ठीक है। अब अथवा करके भी एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन का है तो इसे समझ लेते हैं। देखिए इसमें भी है ये, तो ये जो रेखांकित है इसे आप पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन दिया रहेगा और इसका जवाब इसी गद्यांश से देना है, ठीक है। देखिए ये भी वही सेम रहेगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और दूसरा गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ठीक है। अगला तीसरा है दीवारों पर बने चित्र किन किन से संबंधित है, ठीक है। तो इसी में से ढूंढ के ही आपको इसका क्या करना है, आंसर लिखना है। अब अगला देखते हैं, अब एक गद्यांश से क्वेश्चन आएगा और एक पद्यांश से आएगा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए, जैसे हम इसी को समान भाषा में पैसेज बोलते हैं, ठीक है, जो ये पैसेज दिया गया है। अब इसी के बाद देखिए इसमें भी क्वेश्चन है आपका, देखो इसमें से भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। नंबर 1 है इसमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, उसे समझिए आप ध्यान से। देखिए इसमें है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, और 2 क्वेश्चन आपको और एक्स्ट्रा इसमें मिलेगा, जैसे कि समझिए। देखिए यहाँ पर जैसे अथवा में है, इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद उसको भी आप समझ जाएंगे अभी, ठीक है। अथवा में देखिए ये आपके पास एक पद्यांश दिया हुआ है, तो इसे आप अच्छे से पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ दिया रहेगा, जिसका जवाब आपको आंसर में लिखना है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उसके बाद अगला है दूसरा, ग्राम बंधुओं ने सीता जी से क्या पूछा। अगला है प्रस्तुत ये देखिए पद्यांश लिखा, ठीक है। पद्यांश पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। इन तीनों का जवाब देंगे, जो कि 2-2 अंक का ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। प्रत्येक 2-2 क्वेश्चन का है ये, ठीक है, 2-2 अंक का। अगला समझते हैं अब, 23 नंबर क्वेश्चन है, जैसे आप लोग गद्यांश और पद्यांश पढ़े, अब इसी प्रकार संस्कृत में से उठाएगा। देखिए यह है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी का अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से पूर्ण रूप से तैयार कर लेंगे, ठीक है। और इसमें से आपको क्या करना है, देखिए दोनों में से किसी एक का आंसर आपको लिखना है। क्या इसका जवाब होगा, देखिए समझिए आप ध्यान से। देखिए इसमें से आपको ध्यान से रखे रहना कि आपको आंसर किस चीज का देना। देखिए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, मतलब हिंदी में अनुवाद, और उसके बाद ठीक है अपने शब्दों में कीजिए, मतलब हिंदी में इसका अनुवाद करना है, ठीक है ना। तो इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद खा है इसमें, देखिए इसमें भी निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी हिंदी में, संस्कृत में दिया गया, हिंदी में इसका अनुवाद करना है। तो इसे आप पूर्ण रूप से क्या कर लेंगे, तैयार अच्छे से कर लेंगे, ताकि आपका एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क आए। अथवा करके भी रहेगा और दोनों में से कोई एक करना रहेगा, जैसा कि ये अथवा करके है, ठीक है। इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर है। देखिए 24 नंबर है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी हिंदी
किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। ऐसे आपको सेम मिलेगा एग्जाम में जब आप पेपर देंगे। ठीक है, देखिए इसमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल अच्छे से याद कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों में से आपको दो एग्जाम में मिलेंगे, तीनों रहेगा ऐसे क्वेश्चन और किसी एक का आपको आंसर लिखना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, उनका पूरा जीवन परिचय लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद उनका रचना दो लिखेंगे। अगला देखिए इसमें है, अब ये क्या है, कवि है। ठीक है, तो इन कवियों तीन रहेंगे और तीनों में से किसी एक का आपको आंसर लिखना। ठीक है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का उल्लेख कीजिए। नंबर एक है तुलसीदास, अगला है राम नरेश त्रिपाठी, और अगला देखिए यहाँ है श्याम नारायण पांडे। तो देखिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो इसके दर पे आप क्या करेंगे, सुमित्रा नंदन पंत, इसको आप लोग निराला के नाम से जानते होंगे। ठीक है, उनका आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगर ये तीनों तैयार कर लेते हैं तो जो पहला क्वेश्चन इससे आया था गद्य और पद, मतलब लेखक में से और कवियों में से आपका तीनों का तीनों आंसर हो जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब अगला समझिए 25 नंबर क्वेश्चन है, और इसी प्रकार सेम आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। तो देखिए आपको मैं इस विशेष बात बता देता हूँ, आप दो श्लोक याद कर लीजिए। ठीक है, 4-4 लाइन का याद करना रहता है। ठीक है, मान लेते हैं आप कभी बाई चांस ऐसा हो जाता है कि आप जो याद किए वही आ जाता है, तो अगर दोनों याद कर लिए हैं तब कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम दोनों में से कोई एक लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो श्लोक में आप दो याद कर लीजिएगा 4-4 लाइन का, जिससे आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, और वो आएगा ही आएगा 100% श्लोक। अब इसमें देख लेते हैं, समझ लेते हैं किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है, इसका जवाब संस्कृत में लिखना है। देखिए ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप 100% तैयार करके ही एग्जाम में जाएंगे ताकि आपका अच्छे से अच्छा मार्क आ सके। ठीक, अब प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी एक के मेल से एक शब्द बनाइए। परा, अनु और अभि, एक शब्द बनाना है तीनों में से कोई एक, तो ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, अगला देखिए खा, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द बनाइए, चाहे अन्य, त्वब, ता, इन तीनों में से कोई एक क्या करना है, प्रयोग करके एक प्रत्यय बनाना है। ठीक है, अब 28 नंबर क्वेश्चन समझिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे आ है वह घर गई, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये हिंदी में दिया, इसे आप क्या करेंगे, संस्कृत में अनुवाद करेंगे, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब अगला 29 नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए 29 नंबर है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। नंबर 1 कंप्यूटर शिक्षा, नंबर 2 पर्यावरण। देखो ये दोनों तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, प्लस देखिए और इसमें है विज्ञान। ठीक है, विज्ञान अभिशाप या वरदान, और अगला है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ठीक है, इस चारों में से देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये और ये तीनों। और देखिए कभी कभी जैसे हाफ ईयरली पेपर आप लोग दिए होंगे तो उसमें पीएम से भी पूछा जा रहा है, उनके भी ठीक है निबंध, तो आप उसको भी तैयार कर लेना। ठीक है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण पे तो आप 100% तैयार कर लीजिएगा। एक कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इन तीनों में से आप क्या करेंगे, एक अच्छे से 100% तैयार कर लीजिएगा, आपको बोर्ड में मिल जाएगा। ठीक, अब 30वां नंबर क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, इसी प्रकार आपको सेम मिलेगा, लेकिन इसमें समझिए 30 नंबर क्वेश्चन है, अपने पठित पाठ खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए अब इसमें कई सारी खंड है, तो इसमें समझना है कि आपके जिले में कौन सा चलता है। जैसे इसमें देखिए नंबर 1 ज्योति जवाहर की कथा व संक्षेप में लिखिए, तो आप अपने जिले में ही देख लीजिएगा कौन सा चलता है। जैसे हम बस्ती जिले से हैं, तो बस्ती जिले से मुक्ति दूत ही चलता है, तो दोनों में से किसी एक का बस्ती जिले वाले लिखेंगे। बाकी आप लोग अपने अपने जिले में देख लेंगे कौन सा आपके यहाँ चलता है, उसके बाद इसमें से किसी एक का ही जवाब देंगे आप। ठीक है, चाहे जिसमें से किसी एक का ही जवाब आपको देना है। ठीक है ना, उसके बाद आपका सलूशन हो जाएगा। इसे आप ध्यान से देख लीजिए, आप अपने अपने जिले का इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये था आपका हिंदी का पेपर जो कि बहुत ही आसान भाषा में रहेगा और उसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे पूर्ण रूप से। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।